गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ। बोले, जो खेले वो खिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये उमंग, ये उत्साह की लहरें बता रही हैं कि गुजरात का नौजवान आसमान छूने को तैयार। गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ। इससे पहले 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर तक किया 9 किलोमीटर लंबा रोड शो। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दांडी मार्च के 92वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने गांधी जी की और उन सभी को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अन्याय का विरोध करने और देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए दांडी की यात्रा की। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, दांडी मार्च के समस्त सत्याग्रहियों को कोटि कोटि नमन। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल। 5 राज्यों में से मिली हार और मौजूदा सियासी हालात पर मंथन। पंजाब में 16 मार्च को दोपहर होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। राज्यपाल के सामने दावा पेश करने के बाद भगवंत मान ने किया ऐलान। बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ सीएम योगी की मुलाकात। पार्टी नेताओं से मुख्यमंत्री का संवाद। कल दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, होली के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले ही काम पर जुटे सीएम योगी। महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट तैयार। पहली ही कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले। नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। उन्हें यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। सूत्रों के हवाले से खबर, सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे अखिलेश यादव और आजम खान। यूपी विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं दोनों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने की मुलाकात। चाचा और भतीजे के बीच चुनावी नतीजों को लेकर किया मंथन। यूपी में विपक्ष ने स्वीकार की हार। अखिलेश ने कहा, संघर्ष जारी रहेगा। यूपी में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने पर बोले संजय निषाद, जनता ने मोदी और योगी की नीतियों और सुशासन पर वोट दिया। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने चुनाव में हार के बाद एक कविता के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाते रहेंगे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। कहा, चुनाव में गड़बड़ी की गई और ईवीएम भी हैक हुई। चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खाली किया सरकारी बंगला। गोमती नगर स्थित अपने आवास में हुए शिफ्ट। हार पर बोली मायावती, नतीजों से आगे के लिए मिला सबक। बीजेपी में नए सीएम को लेकर मंथन तेज। दिल्ली में अजय भट्ट, मदन कौशिक, सतपाल महाराज मौजूद। कई नव निर्वाचित विधायक भी जा रहे दिल्ली। उत्तराखंड में राजनीति के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करने। सूत्रों के हवाले से खबर, होली तक टल सकता है शपथ ग्रहण। होली के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान संभव। सीएम पद से पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने की उत्तराखंड में सीएम के लिए पुष्कर सिंह धामी की पैरवी। कहा, मेरा और संत समाज का मानना है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा को बड़ी सफलता मिली। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह क्याड़ा ने पुष्कर सिंह के लिए अपनी सीट छोड़ने का किया ऐलान। कहा, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता वापसी की। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की रितु खंडूरी को उत्तराखंड का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी ऑफिस पहुंची रितु खंडूरी का महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम पवार, राम सिंह क्याड़ा सहित कई विधायक रहे मौजूद। हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, होली के बाद कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में भाजपा और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट। मिर्जापुर में बीएचयू साउथ कैंपस के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। हॉस्टल में घुसकर एक दूसरे को पीटा। चित्रकूट में गल्ला व्यापारी से लाखों रुपए लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक समेत 3 लाख रुपए भी बरामद।
भदोही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की टीम ने पकड़ी अवैध तरीके से हो रही अफीम की खेती। 1 बीघा जमीन में लहसुन और सरसों के बीज की जा रही थी बुआई। बाराबंकी जिले से किया ट्रिपल मर्डर का खुलासा, आरोपी सगे पिता समेत 9 अपराधी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को पकड़ा। लूट की बाइक, 1 मोबाइल और तमंचा बरामद। बस्ती में तहसीलदार समेत 2 कर्मियों पर लूटपाट और मारपीट का मुकदमा दर्ज। तहसील कर्मियों ने भी वकील के खिलाफ क्रॉस मुकदमा दर्ज कराया। हरदोई में पुलिस ने ई-रिक्शा लुटेरे को किया गिरफ्तार। दूसरा फरार आरोपी के पास से ई-रिक्शा के साथ 500 रुपए बरामद। फतेहपुर में कपड़ा व्यवसायियों ने लॉकअप में लगाई फांसी। कानपुर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर व्यापारी की हत्या। बाइक सवार लुटेरे ने घटना को दिया अंजाम। बिजनौर में पति पत्नी शव को पुलिस ने किया बरामद। आरोपी ने हत्या कर मिट्टी में दफनाया था शव। 1 महिला सहित 4 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। धारदार हथियार से की पुजारी की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में एसपी नेता पर 2 छात्रों को पीटने का आरोप। बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे थे दोनों छात्र। यूक्रेन से एक महिला का वीडियो वायरल। फोटोग्राफी के दौरान अचानक हुआ हमला। लड़ाकू विमान भी कैमरे में कैद। बरेली में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। नाबालिग के रेप से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में जिला हॉस्पिटल में 2 भाइयों के बीच विवाद। इमरजेंसी वार्ड में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े। आगरा में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी होने के बाद आपस में भिड़े दोनों गुट। कौशाम्बी में ऑनलाइन गेम ने ली युवक की जान। ऑनलाइन गेम में पैसा हारने के बाद किया सुसाइड। हरदोई में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 2 ट्रक 45 गोवंश बरामद। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। देवबंद में जेलर पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में प्रधान के चचेरे भाई की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मऊ में 2 परिवारों के बीच मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर आपस में भिड़े। बिजनौर में बुर्का पहनकर छेड़छाड़ कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। कोटद्वार में पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा। युवती का एटीएम कार्ड बदलकर निकाले थे 80,000 रुपए। बिजनौर में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। खेत पर काम कर रहे किसानों में दहशत का माहौल। कानपुर के सचेंडी इलाके में खेत में मिला तेंदुए का शव। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। उत्तरकाशी में नदी के बीच में फंसा हिरण। वन विभाग ने हिरण का किया रेस्क्यू। बहराइच के मदिया गांव में टाइगर ने एक युवक को बनाया अपना शिकार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। स्कूल में कराया जा रहा था अवैध निर्माण। सीतापुर में अवैध ईंट भट्टों पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने पुलिस बल के साथ की कार्रवाई। कौशाम्बी में बड़ी घटना को दावत देकर घूम रही यूपी परिवहन की बसें। टूटे से चढ़ और उतर रहे यात्री। कानपुर देहात में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बच्चों को दी गई थी पेट में कीड़े मारने की दवाई से तबीयत बिगड़ने की आशंका। दिल्ली की गोकुलपुरी इलाके में लगी आग में 7 लोगों की मौत। करीब 60 झुग्गियों में लगी थी आग। बहराइच में अज्ञात कारणों से 2 घरों में लगी आग। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख। फतेहपुर में गेहूं से लदे एक ट्रक से अचानक लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। गोरखपुर में खड़ी ट्रेन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में बस स्टैंड के पास खड़ी निजी बस में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर के बेसमेंट में भरा पानी निकालने का काम जारी। मथुरा में धूमधाम से होली का आगाज। बरसाना में लड्डू की होली के बाद खेली गई लठमार होली। मथुरा में जमकर खेली गई लठमार होली। नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसी प्रेम लाठियां। लोगों में दिख रहा उत्साह। कान्हा के नगर मथुरा होली की धूम। हर जगह उड़ रहा अबीर गुलाल। नंदगांव में लठमार होली के बाद खेली गई रंगों की होली। देश भर से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
गोकुल में धूमधाम से मनाई जा रही होली, हुरियारे जमकर कर रहे मस्ती। अल्मोड़ा में महिला संस्था को 2 दिवसीय होली महोत्सव शुरू, दर्जन भर से ज्यादा होलियारों ने लिया भाग। भारत तिब्बत चीन सीमा को जोड़ने वाली बद्रीनाथ माणा नेशनल हाईवे भारी बर्फ के बाद बंद। वाराणसी में रेत पर उकेरा योगी आदित्यनाथ की आकर्षक तस्वीर, काशी के छात्र ने दी अनोखी बधाई। प्रयागराज में संगम की रेती से कलाकारों ने किया सैंड आर्ट बनाकर बीजेपी की प्रचंड जीत की दी शुभकामनाएं। मेरठ में भाजपा से विधायक बने डॉक्टर सुमेंद्र तोमर के लिए महिलाओं ने पढ़ी नमाज। वाराणसी के युवाओं में दिख रहा बुलडोजर वाले टैटू का क्रेज, हाथों में बुलडोजर का टैटू और बुलडोजर बाबा का नाम लिखवाने आ रहे नजर। नई सरकार बनते ही प्रदेश की जनता को लग सकता है जोरदार झटका। ऊर्जा विभाग ने की 10% दाम बढ़ाने की मांग, नियामक आयोग को लेना है फैसला। देश भर में 179 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, अब तक 5,15,000 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,614 नए मामले, 89 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना से 5,185 लोग हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केस अब 40,000 के पार। रूस यूक्रेन युद्ध के 17वें दिन घमासान तेज, कीव से महज 25 किलोमीटर दूर रूसी सेना। रूसी टैंक ने यूक्रेन की सेना पर किया हमला, जवानी कार्रवाई के बाद भागे रूस के जवान। रूस यूक्रेन जंग से रही नया मोड़, कीव को घेर रही पुतिन की सेना। जेलेंस्की बोले नहीं पता कितने घंटे बचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, अगर नाटो और रूस में सीधी लड़ाई हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। यूक्रेन से सकुशल लौटे कई छात्र, गले मिलकर भावुक हुए परिजन। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच मंडराने लगा कोविड का खतरा, WHO ने किया आगाह, वैक्सीनेशन, जांच, इलाज में हो रही रुकावट। EPFO ने ब्याज दर घटाने का किया ऐलान, PF पर साल 2021-22 में 8.1% मिलेगा ब्याज। ऋतिक रोशन की फाइटर अब होगी नई डेट पर रिलीज, 28 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वहीं एक्सप्रेस की फैक्ट्रियों से अनुष्का शर्मा की जबरदस्त बॉलिंग, विराट कोहली को भी किया फेल। द कश्मीर फाइल्स देखकर रोने लगी महिला, छुए डायरेक्टर के पैर, बोली आप भगवान हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ शिल्पा शेट्टी का रेट्रो अंदाज, पुराने गानों पर थिरकाए कदम। जिम में भोजपुरी क्वीन रानी ने दिए पोज, फिटनेस से इंप्रेस हुए फैंस। मेरा भारत महान का ट्रेलर आउट, दमदार रोल में दिखे रवि किशन, पवन सिंह। होली पर मीठा रंग लिए जुदा हुई खेसारी लाल अक्षरा की जोड़ी, ट्रेंड हुआ वीडियो। टीना अंबानी ने शेयर किया बेटे का वेडिंग एल्बम, एक फ्रेम में दिखा बच्चन अंबानी परिवार। कच्चा बादाम सिंगर भुवन ने अपने कमेंट पर मांगी माफी, बोले जरूरत पड़ी तो फिर बेचूंगा मूंगफली।